तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कोतवाल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डॉक्टर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, डॉक्टर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सड़क पर हंगामेदार प्रदर्शन की ये तस्वीरें हमीरपुर के मौदाहा कस्बे की हैं। प्रदर्शन के दौरान जो तख्तियां लोगों के हाथों में हैं, उनको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस वजह से इन लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। इसी कोतवाली क्षेत्र में ही 17 अगस्त को 7 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस ने पीड़ितों से तहरीर तो ले ली, लेकिन मामला दर्ज करने में हीला हवाली की और बामुश्किल FIR दर्ज की। अब जब FIR दर्ज हो गई है तो आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और यह सिर्फ इकलौती घटना नहीं है। इसी मौदाहा कोतवाली क्षेत्र के परछा गांव से एक नाबालिग का अपहरण हुआ और उसके साथ गैंगरेप की घटना हुई। इस मामले को भी पुलिस ने अभी तक दर्ज नहीं किया है। यह तो सिर्फ 2 मामले हैं जो उजागर हुए हैं। इन्हीं दोनों मामलों की तरह और भी कई मामले हैं जिनको पुलिस ने दर्ज न करके पीड़ितों को थाने से भगा दिया है। इसी से आक्रोशित होकर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम युवा नेता सड़कों पर उतर आए और कोतवाल को सस्पेंड करने की मांग करने लगे। 12 घंटे के अंदर कोतवाल को सस्पेंड होने का लिखित आश्वासन देते हैं तो हम यहाँ से जाएंगे, और जाने के बाद 12 घंटे बाद अगर मौदाहा कोतवाल सस्पेंड नहीं हुए, कल ठीक 10 बजे मौदाहा तहसील पर पेट्रोल डाल करके आत्मदाह मैं करूंगा। वहाँ का प्रशासन सिर्फ लूट में लगा है, कहाँ 5 लाख मिल जाए, कहाँ 3 लाख मिल जाए, मगर हमारी बहन को न्याय के लिए एक बार प्रशासन का कोई भी जिले का अधिकारी उसके घर नहीं गया, ये हाल लेने नहीं गया। बच्ची का क्या हाल है, बच्ची को कोई न्याय नहीं मिला, और जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहीं पे अनशन में बैठेंगे और मुकदमा लेके जाने तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। पुलिस का यहाँ पे सिर्फ लूट मची हुई है। पुलिस रात में सिर्फ जो है तो ठेलों से वसूली कर रही है, भूसे वालों से वसूली कर रही है, किसानों से वसूली कर रही है। यहाँ पे पीड़ित को कोई न्याय नहीं मिला, जिले का कोई भी अधिकारी वहाँ नहीं पहुँचा। पुलिस के खिलाफ आक्रोश दिखाते हुए प्रदर्शनकारी तहसील दिवस में घुस गए और यहाँ भी जमकर हंगामा काटा, जिसकी वजह से तहसील दिवस का कार्य भी ठप हो गया। प्रदर्शनकारियों के साथ सभी वर्गों के लोग थे, साथ ही पीड़ित बच्ची के परिजन भी चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी में सड़कों पर उतरे हुए थे और अपनी नाबालिग बच्ची के हक में इंसाफ की मांग कर रहे थे, जो गंभीर हालत में कानपुर में भर्ती है। 7 साल की है, उसके साथ इतनी दरिंदगी की गई है, उसके इंटरनल पार्ट बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, इतनी हाई ब्लीडिंग हो रखी थी। उसके 2 बार ऑपरेशन हुए और 5-5 घंटे के ऑपरेशन हुए। यहाँ का जो डॉक्टर है, प्राथमिक उपचार करता है सामुदायिक केंद्र में, वो डॉक्टर बिल्कुल निहायत ही निठल्ला है। ही डजंट हैव नॉलेज एनीथिंग। वो इतना उसको पता नहीं, उसने रेफर किया हमीरपुर में, एंड ऑल्सो हमीरपुर में भी उसको नॉलेज नहीं थी, जिससे उसने हमीरपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लेके गए बच्ची को, जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल ने पैसे लिए हमसे, और उसने पैसे लेने के बाद उसने कहा कि एक रेप केस है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं, पुलिस थाने में आए हैं, पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई है, जो कि अभी भी मेरे ख्याल से पक्की रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। अब इसके बाद वो कानपुर के हेल्थ हॉस्पिटल में अस्पताल में एडमिट है, वहाँ पर भी ब्लड टेस्ट के लिए पैसे लिए गए हैं। ये कहाँ का अन्याय है? सरकारी हॉस्पिटल में पैसे लिए जाते हैं। पुलिस की कार्रवाई से क्या? पुलिस की कार्रवाई तो हमारे लिए बिल्कुल ही जीरो है, जीरो। वो कर ही नहीं रही है। वो ये बोलती है, मैं बताता हूँ पुलिस क्या बोलती है। पुलिस ये बोलती है कि हम कार्रवाई करते हैं कि अगर ऊपर से दबाव आएगा हमारे पास तो हम बोल देंगे कि हमने क्या कहते हैं वहाँ पे जाके दबिश डाली है। सिर्फ ये पुलिस कह रही है। उसके संग इतना गंदा काम हुआ है जिसका कोई हद नहीं। उसकी फांसी की सजा होना चाहिए और जल्दी से जल्दी बच्ची का न्याय होना चाहिए। और सरकार आवे हमारे सामने, हमारी बच्ची का 4 दिन से गिरफ्तार नहीं कर। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? विधायक क्या कर रही है? क्या एमएलए कर रहा है? क्या सो रहा है? उसकी बहन बेटी के संग होता तो क्या यही करता जो हमारी बहन बेटी के संग हो रहा है? चिलचिलाती धूप में युवा नेताओं का प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन पुलिस न तो कोतवाल को सस्पेंड करने को ही तैयार थी और न ही इनकी मांगे सुनने को तैयार थी। इसी दौरान कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दी, जिससे यातायात ठप हो गया। दबाव में आई पुलिस अब 24 घंटे की मोहलत मांग रही है और कार्रवाई करने को तैयार है। जो भी बातें हुई हैं आपके सामने हुई हैं, इसमें जो इंस्पेक्टर के खिलाफ जो शिकायत आई है उसकी हम सीओ साहब को जांच दे रहे हैं। उसमें 24 घंटे के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे और
बच्ची के मेडिकल के लिए हम जो वहाँ बताया जा रहा है, एक महिला कांस्टेबल 100 इंस्पेक्टर को हम कानपुर भेज रहे हैं और उसके उपचार की पूरी व्यवस्था की जाएगी। सर, ये जो मुलजिम को जो है 24 घंटे के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार किया जाएगा। इंस्पेक्टर फिर सस्पेंड करने की बात हो रही है। नहीं, अभी ऐसी हम 24 घंटे उसके लिए समय मांग रहे हैं आप लोगों से। जो काम पुलिस के आला अधिकारियों ने 5 घंटे चली इस जद्दोजहद के बाद किया, वही काम अगर पहले कर देते तो शायद सड़कों पर पुलिस की इतनी किरकिरी नहीं होती और युवाओं और बच्चों को चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। अब क्योंकि पुलिस ने आरोपी को पकड़ने और जांच कराकर कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, तो लोग शांत होकर अपने अपने घर चले गए। न्यूज़ 75 हमीरपुर।